ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
जे प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघन विनाशन सोए, दोहरा इम जोगे तपसे महद भयो वृतांत विशाल। सुन पिख नार नारी तहाँ, अचरज पे तिस काल। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालिक, हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा हिम जोगे तपसे महद भयो वृतांत विशाल। सुन पिख नर नारी तहाँ, अचरज पे तिस काल। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 37 शुरू करदे हुए लिखते हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों में आप जी ने उस जोगी का सारा प्रसंग सुनिया, किवें संतोख साहब दे विचों मठ निकलिया, मठ विचों जोगी निकलिया, और जिवें गुरु साहब जी ने उपदेश दे के उन्हें मुक्त किया। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि इस तरह उस जोगी का यह सारा बड़ा वड्डा प्रसंग सी कि जिन्ना भी सुनिया, जिन्हों ने आके जोगी नूं देखिया, वो सारे बड़े इस गल तो हैरान सन कि एडी लंबी शरीर की उम्र भी किसी की हो सकती है। चौपाई इतने बिकाए झगरते तहाँ, दंपत चले आए गुर जहाँ। कहते सिख संगतां इकट्ठियां सन, इन्हां विच एक दंपति पति ते पत्नी झगड़ा करते हुए उस थां ते आए जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी विराजमान ने। सोए प्रसंग शोर ते बरनो, जथा सुदासर विदतै करनो। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि हुण मैं वही प्रसंग अगे खोल के बयान करना हाँ कि संतोख साहब तो बाद अगे जिहड़ा अमृत सरोवर प्रगट होया वो किवें होया। हुण ये जिहड़े पति पत्नी झगड़ते हुए गुरु साहब दे कोल आए, कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं पहलों इन्हां बारे सुनो। ये कौन सन? माझे देशपुरी एक है, पट्टी नाम जिसे को कहें। कि माझे देश में एक नगरी है जिन्हों पट्टी किया जाता है। पट्टी का एक बड़ा वड्डा इत्थों राजा है। तह को नृपत लघु राज करनता, तुरकन के अनुसार रहनता। और बहुत वड्डा इहदे कोल राज भाग नहीं, एक छोटा जिहा देश है जिंदा राज करता है। उस देश का माझे देश का ये राजा है, पर है तुरकों के अनुसार चलता है। तुरक राज सी उन्हों के मुताबिक चलता है, उन्होंने अधीन होकर चलता है। तिस गृह सुता पंच जन्माई, बदित आर बल रूप सुहाई। कहते इस पट्टी राजे दे
घर जिंदा ना इतिहासकारां ने दूनी चंद लिखिया है। इनके घर विच समा पा के 5 धीआं ने जन्म लिया। उन्हां दी उम्र हौली हौली करके वधदी गई। सुंदर अंग रंग तन गोरा, कमल लोचने उर्ज कठोरा। और ये सुभाविक है कि चंगे खांदे पींदे करदे फिर बच्चे रंग रूप भी सोहना हुंदा है, देखण दे विच भी वो बड़े सोहणे ने। ते पंजे जिहड़ियां धीआं ने कहंदे जवान हो गईयां। 3 मह एक होते सतसंगन, अल्प आरबल कोमल अंगण। उन्हां 5 धीआं दे विचों जिहड़ी सब तो छोटी है वो सतसंगत करती है। और सतसंगत भी बस उन्हें किते सुन लिया, सतसंगियां दे विच किते जाके बैठ गई, जिथों सतसंगत करन दी उन्होंने लगन लगी। प्रभ के गुण संतन ते सुने, बैठे निकट जब मिल पणे। और छोटी थी आप जी भी जानते हो, कहंदा ना बीबी रजनी है। कहंदे बीबी रजनी सतसंगत विच किवें रली कि कुछ संत महापुरख गुरु के सिख वो बैठे हुए जदों शब्द की विचार करते हैं, ये लंघदी उन्होंने दे कोल जाके बैठ गई। जीव जीव प्रत तिन हों लोक, नित पालत सब प्रभु अरोक। और वो संत जन सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के पावन बचन के विचार करते सन कि 3 लोकां दे विच जिन्ने भी जी ने, जिन्हों 84 लाख किया गया है, बिना किसी रुकावट तो हर समय हर वेले उन्हां सब नूं रोजी रोटी दिंदा है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू। सब दे पालना करने वाला केवल इको ही है। जो जिस जून जहाँ होए प्राणी, तहाँ देत भोजन गुण खानी। और संत जन विचार करते सन कि धन गुरु नानक साहिब जी कहने भी जो भी जिहड़ी भी जून विच है, जिथे भी है, चाहे वो पानी विच है, चाहे धरती ते है, चाहे वो गोहे च लकड़ी च है, चाहे इत्थों तक वो पत्थर दे विच भी है, तहाँ देत भोजन गुण खानी। वो गुणा का खान परमेश्वर ऐसा दाता है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके उत्थे उत्थे ही रोजी दिंदा है। हुण पत्थर दे विच कोई राह नहीं, कोई मोरी नहीं, गोल पत्थर उहदे विच कीड़ा है, पर रब उत्थे उहदी रोजी का इंतजाम उत्थे भी करता है। श्री गुरु नानक करियो श्लोक, पठत विचारत सो प्रभ लोक। वो रब दे बंदे कहंदे उन्होंने धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दा लिखिया होया जिहड़ा श्लोक है, पहलों पढ़िया बड़ी मिठी आवाज़ दे विच, फिर इस शब्द की उन्होंने व्याख्या की, अर्थ करते हैं और एक दूजे नाल साझे करते हैं अर्थ। तिस ते सुन कन्या दड़कीनो, सो अब इस थल लिख कर दिनो। वो श्लोक कहते बीबी रजनी ने जो सुनिया तो उन्हें गुरु के सिखा उन्होंने महापुरुषों को संतां को बेनती की कि ये शब्द मैनू लिखा दो, श्लोक लिखा दो। श्लोक नूं लिख के वो श्लोक जिहड़ा सी बीबी रजनी ने दृढ़ कर लिया, भाव के पक्का कंठ याद ही नहीं किया। शब्द के जिहड़े अर्थ सन उन्हां ते पूर्ण तौर पर विश्वास भी किया कि हाँ रब सब नूं दाता दिंदा है। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं वो श्लोक मैं इत्थे दर्ज कर रहा हाँ, लिख रहा हाँ। श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीरथा, तट्टा मेघा खेता, दीपा लोहा मंडला, खंडा वरभंडा। और आसा की वार दे विच आप जी रोज़ ही श्रवण करते हो कि वो रब जिहड़ा परमेश्वर है किन्ना किन्ना नूं ते कित्थे कित्थे संभाल करता है। देखो पुरखा इंसानां दी, बिरखा रुखां दी, तीर्थां दे कंढियां ते रहण वाले जिहड़े उन्हां दी, मेघा बदलां दी, ते फिर कहंदे
खेतों के विच भी अनेकां तरह के जीव ने, उन्होंने सारे नूं रोजी देता है। तो कित्थे कित्थे दिंदा है? कहते दीपां दीप कहते ने टापू, छोटे छोटे टापू समुद्रां दे विच बने हुए। कहते उन्होंने टापूआं दे विच, दीपां दे विच, मंडलां दे विच, खंडां ते वरपंडां च अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जा सो मित जाणै नानका सरा मेरा जनता। कहण तो इत्थे भाव से कि गुरु नानक साहब जी कहते हैं वो सारिਆਂ ਨੂੰ ही रोजी दिंदा है। चार खाणियां ने ते चारा खाणियां तो पैदा होने वाले ये जिन्ने भी जीव ने। अंडज, अंडज एक खाणी है जिहड़े आंडे तो जीव पैदा होंदे ने। जेरज, जिहड़े जेर दे राही जां एक जीव तो पैदा होने वाले ने, जिवें मनुख ने, पशु ने। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ संभाल वो करदा। आंडे तो पैदा होने वाले होण, जेर तो पैदा होने वाले होण, वो चाहे धरती दे विचों पैदा होने वाले होण, उत्पुजा। हुण धरती तो किहड़े जीव पैदा होंदे ने जी? क्योंकि कई बारी सानूं लगदा है पर ये धरती तो पैदा होंदे ने। आलू, गाजरां, ये जो कुछ असीं भी खाने हाँ, अनाज सारा धरती तो पैदा होंदा है ना। पूरे सारे जीव ने। कई बारी जीव हत्या के नाम से सानूं भुलेखा भी पैंदा, पाया भी जाता है कि जीव हत्या सिर्फ कुक्कड़ नूं मारना जीव हत्या है, बकरे नूं मार देना जीव हत्या है। पर सतगुरु ने इत्थे किरपा कीती पाई सारे जीव ने। किहड़ा पाप है तो किहड़ा पुण्य, वो जिवें जिवें दी किसी नूं अपनी समझ लगी उवें कह दिता। ये आलू गाजरां भी तो जीव ने, जे इन्हां विच जिंद ना होवे तो ये बी कदे पैदा ना होवे। बी दे विच जिंद है तो ये अगों चलदा है। और भावें वो धरती तो पैदा होने वाले ने, सेत जा ते भावें पसीने तो पैदा होने वाले ने, सारे रब दे पैदा किए हुए ने। और किसी ना किसी तरीके कहते मेरा परमेश्वर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हों की रोजी की किते ना किते बनतर ऐसी बनाई है, सब नूं रोजी दे रहा है। नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। और आप जी जिम्मेदारां नाल संबंध रख दो, ये आम ही शब्द वरत्या जाता है कि फसल होएगी कितों, खुराक नहीं मिली। क्योंकि कुछ खुराक ऐसी जिहड़ी ज़्यादा फसल पैदा करने वास्ते असीं आप भी दिंदे आ। रब ने हर किसी नूं खुराक दित्ती और सारिਆਂ दी संभाल करता है। जिन करता करना किया चिंता पिकरनी ता। उत्थे संत जन विचार कर रहे सन कि धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं भाई जेड़े करते ने सारिਆਂ नूं सानूं पैदा किया है ना, तो कल्ले इंसानों की गल नहीं, 84 लाख जिन्ने भी ने उन्हां सारिਆਂ की चिंता उन्होंने आप है। और उन्हें जो कुछ इन्हां सारिਆਂ दे वास्ते पाया भंडारा ऐसा भरिया। और गुरु साहब ने बेनती बचन कहे ने बाणी दे विच कि जो कुछ पाया सो एका वार। जिन करता करना किया चिंता भी करनी ता। भाई चिंता भी वो आप ही करता है। और कई बार मनुख एक खाम खाई चिंता कर भी बैठता है कि शायद ये जिहड़ा परिवार है मेरे घर की पलदा है। देखो सानू सारे नूं कई बार लगता है ना किसी तरह का कोई भाना वापरे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए किसी कारण, तो जानने वाले कहते हैं घर में कमाने वाला एको ही सी। हुण परिवार किवें पलेगा? पर देखो भावें मुश्किल आउंदियां ने पर पलदा है ना। सानू तो भुलेखा पै गया कि शायद उनके करके ही पलदा सी। और गुरु साहब ने तो पावन वचन इतों तक है निश्चिंता वो आप ही करता है। और धन गुरु अंगद देव महाराज जी का पावन वचन है, वो कहते हैं नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जिन्हें पैदा किया है, चिंता उन्होंने है। और पावन वचन कहे कहते जल मैं जंत उपाय कह तिना पिरोजी दे उत्थे हट न चले ना को किरस करे। हुण सतगुरु जी कहते हैं पानी दे विच कभी किसी ने वेख्या कि हल चलता हो समुंदर च?
समुंदर दे विच कोई बाजार ला के बैठा हट्टियां खोल के कि मच्छियां आउणगियां राशन लैके जाणगियां, पर रब ने जिथे जिथे जिन्हों जिन्हों पैदा किया उनकी चिंता भी उन्होंने है और खुराक किसी न किसी ढंग सब नूं दे ही रहा है। दोहरा सुन सो अर्थ गुर शब्द को कन्या निश्चय कीन। कहते सतगुरु का पावन शब्द पावन श्लोक सुन के उस कन्या ने बीबी रचनी ने इनू कंठी नहीं कला किया तो भरोसा भी किया, निश्चय कर लिया, अपने अंदर बिल्कुल दृढ़ कर लिया कि गल सच्ची है, सब नूं रब देण वाला है। तीन लोक पत परम गुर रिजक सबन को दीन। ये गल निश्चय कर ली कि वो परमेश्वर तिन्ना लोकां दा पति है, तिन्ना लोकां दा मालक है, ते जिन्ने भी जीव पैदा किए ने उन्हां दी उपजीविका उन्हां दी रोजी रोटी वो आप ही चलाउंदा, भावें किसी ढंग भी चलाए। एक दिन सब कन्या मिल कर कै कथा अनेक सुनाए विचर कै। कहते एक दिन दुनी चंद दियां पंजे धीआं इकट्ठियां हुई आपस में बैठियां और कई तरह दी पुरानियां कथावां जिहड़ियां ने आपस में उन्होंने छेड़ दियां। निज पित की भाखत बड़ियाई हमें पदार्थ अधिक पुगाई। तो गल्लां गल्लां दे विच पिता की गल आ गई कि साडा पिता दुनी चंद इत्थों दा राजा है, तो देखो अपने पिता की वडियाई करदी हुई वो कहिंदियां ने कि सानू किन्ने पदार्थ भोगण वास्ते दिंदा है, साडा पिता किन्ना चंगा है। कहते निज पित की भाखत बड़ियाई हमें पदार्थ अधिक पुगाई। खान पान पहरन को दाता वस्त्र भूखण दे बखियाता। वो कहते हैं सानू खाण वास्ते पहनण वास्ते ते कई तरह के 36 तरह के पदार्थ जो साडा चित्त करता है उस वेले मिलता, साडे पिता करके मिलता है। सब ते सुन तिस कन्या कहियो पालत प्रभु सबन को लहियो। पर जिहड़ी छोटी सी बीबी रजनी सारे तो सुनिया तो सुन के कहते कि भैनों असल वच पिता नहीं देण वाला दाता है। कई बार दुनिया दे विच दाते बनते ने पर जिहड़ा उन्हां दातियां दा भी दाता है ना वो एक रब है। साडे पिता नूं देण वाला भी तो रब है, सानू देण वाला भी वो है। देखो जिहड़ियां चार पिता नूं चंगा कह रही ने वडियाई कर रही ने और दुनिया दे विच इवें दे लोग भी बहुत घट ने। देखो सारियां दे पिता जिहड़े ने प्यो ने वो राजे ते नहीं हुंदे, पर माँ प्यो वास्ते धी पुत्र भावें माँ दिहाड़ी करती होवे 100 रुपए की, उनके वास्ते धी पुत्र राजी हुंदे ने। और सारे ये गल वड्डे हो के खास करके बहुत घट ने कहते हुण कि साडे वास्ते बड़ा कुछ किया। ये तो सुनने आम मिलता है ना, साडे वास्ते किया कि रुपया पैसे ही सब कुछ है। और शब्द भी सीधा पिता जी या बापू जी डैडी जी तो कहने ही नहीं, आपस में गल्लां करते हुण तो कहते ना साडे बुढ़े ने साडे लिए किया की, आप ही खा पी गया, साडे लिए की रखा है। माँ प्यो की इज्जत करनी भी चंगी है और करनी चाहिए। भाई साहब भाई गुरदास जी के पावन बचन भी कहते हैं कि जे माँ प्यो उनकी सेवा नहीं की तो दुनिया में धर्म स्थानों पर जाके फिर जिन्नी मर्जी सेवा करता रहे, जिन्ना मर्जी दान करता रहे, असल में ना तेरी सेवा कबूल होनी ना दान कबूल होना है। क्योंकि जे माँ प्यो ने छड्ड दिता तो फिर दूजी सेवा किहड़ी करेंगे। और भावें भाई गुरदास जी ने पावन पौड़ी कही है, माँ प्यो परहर सुने वेद कथा कहानी सार न जानी। माँ प्यो परहर करे तप वणखंड भूला फिरे बेबानी। माँ प्यो परहर करे दान बेईमान अज्ञान परानी गुर परमेश्वर सार न जानी। माँ प्यो की सेवा करनी इज्जत करनी बड़ी चंगी गल है, पर सब कुछ ही समझ लेना कि शायद साडा जीवन ही इन्हां करके चलता है।
बीबी रजनी कहते कि नहीं, असी अपने भाग खाने हाँ, पिता नूं अपने भागा करके राज मिलिया है। उनके अपने भाग ने, साडे अपने भाग ने। दातन को दाता इक राम, करे जगत के पूर्ण काम। बीबी रजनी कहते कि बिल्कुल भावें उन्हां दा प्यो देखो वो दान भी करता सी, असल में वो नास्तिक होया किवें, भावें कवि संतोख सिंह ने इत्थे तो नहीं लिखिया, पर इतिहासकार मनते हैं कि 5 धीआं हो गई। वो जग भी करता सी, पुण्यदान भी करता सी, और जेड़े ब्राह्मण का दस्या होया रब सी, उस रब नूं मनदा सी, और फिर बेनती करता रब ब्राह्मण के रब नूं मनदा सी, जिवें दा ब्राह्मण ने दस्या कि इन्ने जग करा, इन्नी पूजा करा, तेरे घर पुत्र आ जाएगा। ये दाता रब दियां ने, कुदरत के कुछ नियम ने, नियम पूरे नहीं होणगे तो किसी हालत नहीं आएगा। उन्हें बड़े पुण्यदान कराए, बड़िया कोल गया, पर पुत्र नहीं मिलिया। जिथों उन्होंने लग्या कि सारे झूठ बोलते हैं, कित्थे रब, कोई रब नहीं, मैं ही रब हाँ, मैं तो अपने भागां दा खाना। इधरों आपस में इन्हां धीआं दी गलबात चलती है। रजनी कहते कि नहीं, साडा पिता भावें दाता है, बड़ा दान करता है, पर वो दातियां दा भी दाता है रब। करे जगत के पूर्ण काम, सिर सारे संसार के पूरे काम करता है। सब दिन सबको भोग पुगावै, कर आहार को जीवत पावै। तो बीबी रजनी ने क्योंकि गुरु साहब का पावन शब्द सुनिया सी और दृढ़ सी, भरोसा सी कि साडा पिता तो हो सकता है साडा दाता कि इन्ने को परिवार की पालना करता है, पर वो एडा वड्डा दाता वो राजियां नूं भी दिंदा, कंगालां नूं भी दिंदा। तो केवल राजा तो भिखारी नहीं, वो जिन्ने 84 लाख जीव ने सब नूं दिंदा है। हर वेले उनका दिता होए सारे खांदे ने। सो ना दे सब लह विनाश, तिस बिन कहाँ जीवन की आस। तो बीबी रजनी कहते कि भैनों, जो वो रब ही कुछ ना देवे तो उनके तो बिना जिउण की आस भी नहीं रहिंदी, क्योंकि रब दिंदा ते मिलता है। राव रंक गज चिंटी जोई, सबको दाता त्राता सोई। बीबी रजनी कहते कि राजे नूं वो दिंदा है, रंक नूं भी उही दिंदा है, हाथे की खुराक भी वही पैदा करता है, कीड़ी नूं उही दिंदा है। भावें बहुत सारे ने जिहड़े कीड़ियां नूं कहते पा दो, पर रब ने उन्हां दी खुराक बनाई हुई है जी। कोई पावे ना पावे, कीड़ियां की खुराक उन्होंने मिल ही जानी है। अपर बिकै समर्थ है कहाँ, जीवन को पाले जह कहाँ। बीबी रजनी कहते कि होर किसी विच एडी समर्था है जिहड़ा कीड़ी नूं भी दे सकदा होवे, हाथी नूं भी दे सकदा होवे, और 84 लाख जिन्ने जीव ने सब नूं दे सकदा होवे। होर किसी विच ऐसी समर्था नहीं। साडे तां साडे पिता जी दी करके पालना तुसीं कहंदे होर ही होवेगी, पर पिता जी की पालना करने वाला, उन्होंने देने वाला होर दाता है। नह देखियो दे तो कह राम, तियो जाए किसके कब धाम। हुण वो राजे दी बाकी दी 4 धीआं कहंदियां ने कि रजनी, जे रब दिंदा तो असीं तो नहीं वेख्या किसी राम नूं, असीं तो नहीं वेख्या कि राम साडे घर आया होवे, साडे प्यो नूं कुछ दे के गया होवे। असीं नहीं देखिया किसी राम नूं किसी दे घर जाके दिंदा होवे। अन्न वस्त्र सब करके तैयार, किसको कौन देत किस बार। हुण चारे कहंदे ने दस के अन्न कौन तैयार करता है, कपड़े कौन सवा के दिंदा है। ये रोटियां पका के राम दिंदा है, कपड़े कदे सिद्ध नहीं देखे सवा के दिते हो। इम सुन कै कन्या लड़ परी, जाए पिता के टिक सुध करी। इस तरह कहंदियां हुई आपस में लड़ पईयां। वड्डियां कहंदे ने कि सानू तो सब कुछ साडे वास्ते साडा प्यो है, साडा पिता ही सानू दिंदा है, और छोटे का निश्चय पक्का कि पिता नूं देण वाला कोई होर है, उनके करके सानू मिलता है। हम सब कहें पिता के ते खावत, एक कुछ बात अपर बिदतावत।
कहंदियां लड़ के बाकी दियां सारियां अपने पिता के कोल दूनी चंद कोल चलियां गईयां। पिछे पिछे बीबी रजनी भी पहुँच गई और कहते ने पिता जी असी कहने कि असी सानू जो भी असी खानियां हाँ पांदियां हाँ जो मिलता है साढ़े पिता करके मिलता है, पर यह छोटी है। ये रजनी कहती नहीं, देन वाला कोई होर है, देन वाला राम है, राम करके मिलता है, रब करके मिलता है। जो प्रत पा रहे देत हमेश लगू तन ते जिन कीन विशेष। हुण वो वड्डियां कहंदियां ने कि देखो पिता जी जिन्हां ने जिहड़ा प्रतिपालना करदा है हमेशा सानू दिंदा है, साडे छोटे छोटे शरीरां नूं पाल के जिन्हां वड्डा कीता साडे वास्ते तो ही दाता है। सुख सो शुभ आहार हम करही किसू बात के चिंत न धरही। इन्ने सुख आराम दे विच असीं रहिंदियां, 36 तरह का भोजन जो चाहिए सानू वो मिलता है, सानू किसी गल की चिंता नहीं क्योंकि तुसी साडे सिर ते हो। यह न मन मत किए न्यारो हम सब कहे कीनस निर्धारो। चारे कहते हैं कि पिता जी रजनी नहीं मनती, इन्हें कुछ होर ही गल मन विच पक्की की हुई है। ये कहते कि नहीं देन वाला कोई होर है। सुन तिन रिपत पित मूर्ख रोसा न ईश्वर को लख्यो भरोसा। कहते सुन के मूर्ख जिहड़ा दुनी चंद राजा है जिंदा रब वालों बिल्कुल भरोसा टुट चुकिया सी कि रब है ही नहीं, कोई रब नहीं। अपने राजमान महफूला प्रभु प्रकूल भय ते फूला। ये अपने राज करके भाग करके कमंड दे विच इन्ना आकड़िया सी, इन्ना फुलिया होया सी कि कुछ इनके पल्ले निराशा भी भावें पई। ये रब तो बिल्कुल उल्टा हो गया सी, रब नूं भुल गया सी। रब कोई नहीं हुंदा, ये कहंदा सी रब हुंदा ही नहीं। सब कन्या निज निकट हकारी आशय समझण इच्छा धारी। कहंदे राजे ने सारिया कुड़ियां ने अपने कोल बुलाया कि जे रजनी ये कहती है तो इनके पिछे की इच्छा की है। जे वड्डियां कहंदियां ने सानू पिता करके मिलता तो इनके पिछे उन्हां दी इच्छा की है कि एक उन्होंने बुला के पूछा तो सही। प्रतक प्रतक तिन बूझण लागा कहो तू किसको भुगवत भागा। कहते राजे ने कट्ठियां नहीं कली कली सब तो वड्डी नूं पहलों बुलाया तो पूछदा धीए ये दस कि तू किंदे भागां दा खानी है। हुण जिहड़ी वड्डियां ने वो कहंदे ने सब ने कहियो पिता हम तेरा खावे पहरे दरब कनेरा। वारी वारी चारा तो पूछो उन्हें चारा ने गल कही कि पिता जी असीं तां तुहाडे ही भागां दा खांदे, तुहाडे भागां 'च राज लिखिया है, तुहाडे करके सानू मिलता जो कुछ असीं भोग रही है तुहाडे करके भोग रही, तुहाडे भाग खा रही हैं। प्रतिपारत नित देत आहारा हम सग भुगवें भाग तुहारा। चारा ने तो यह गल कही कि तुसीं साडी प्रतिपालना करदे हो, तुसीं सानू दिंदे हो सब कुछ, इस करके असीं तां तुहाडा ही जिहड़ा भाग है वो ही खा रही हैं। निज भगनी सब ते पहचाती राज कुयर बोली इस भांति। उन्हें कहते राजकुमारियों के विचों सब तो छोटी जिहड़ी राजकुमारी है बीबी रजनी। बाद विच फिर उनकी वारी आई, वो कहन लगी हे पित भाग एक को दुआ भुगोते यह नहीं कब हुआ। और बीबी रजनी जी हाथ जोड़ के कहते कि पिता जी ये परमेश्वर की बनतर बनाई हुई ऐसी है कि कदे भी एक बंदा दूसरे दे भाग खा ही नहीं सकता। उरे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाणी दे विच पावन वचन कहे ने, 12 माह की बाणी च पढ़ते आप जरूर हाँ कि ये जिहड़ा शरीर है कर्मा संदड़ा खेत है, इत्थे जिहा बीजे सू लुणा कर्मा संदड़ा खेत। कि जिवें दे भाग कोई बीजेगा उवें दे फलणगे, उवें दे वड्डेगा तो आप ही खाएगा, आप ही भोगेगा।
किसी का किया होया कर्म किसी का भाग कोई दूजा भोग नहीं सकता। हुण बीबी रजनी कहते कदे नहीं हो सकता कि एक बंदा किसी दूसरे के भाग खा जाए। देखो जे ये गल समझ में आ जाए ना तो अज जी अद्धे तो ज़्यादा दुनिया डिप्रैशन की मरीज है, डिप्रैशन तो बाहर आ सकती है। चिंता है कदी अपने कोल कुछ नहीं, इसकी चिंता घट है। भरा नूं गवांढी नूं ज़्यादा मिल गया, इनकी चिंता ज़्यादा कि इनू ज़्यादा को मिल गया, क्योंकि ये गल समझ नहीं ना लगती। उनके अपने भाग ने, भी तेरे अपने भाग ने। निज निज भाग अधिक यार घाट, भोगत जग मह रंक सुराट। बीबी रजनी कहते कि पिता जी संसार दे विच सारे, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई वड्डा है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई रंक है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सारे आपो अपने भाग भोगते ने। किसी के भाग वड्डे ने, किसी के भाग ज़्यादा ने, किसी के भाग घट ने, पर भोगते सारे आपो अपने ने। सुन पित क्रोध करो और भारी, सबके सुनते गिरा उचारी। कहते ये सुन के पिता दुनी चंद जिहड़ा राजा है बड़े गुस्से में आया, और गुस्से में सारिਆਂ ਨੂੰ सुना के उन्हें कहा कि जे भागां ते तैनूं इन्ना ही भरोसा है कि भागां दा दिता सारे खांदे ने, तो फिर वेखांगे तू कित्थों खाएंगी। जे मैं ना देंगा तो तेरे भाग वेख लांगे, फिर तैनूं किहड़ा रब है जिहड़ा आके रूजी देगा, किहड़ा रब है जिहड़ा तैनूं सारे सुख आराम देगा। हुणे गुस्से में आके राजा दूनी चंद उदों कहता है, अपन तिसके अमक रंक जब जात मझारी, तिसके पुत्र शकट तन भारी। हुण राजे ने सारे नूं सुना के कहा, कहंदे वो फलाना गरीब बंदा है ना, साडी जात विचों पैदा होया है। उन्हें ना लिया कि फलाने दा गरीब पुत्र है, साडी जात विचों पैदा होया है, गरीब बड़ा है, पर उनका पुत्र जिहड़ा दुखी भी बड़ा है, कला गरीब भी नहीं तन करके भी दुखी है। हाथ पांव अंगुरे चर गई, अस को मैं जब तुहे ते दई। कहते देखो गरीब भी है, तन के उत्ते रोग भी ऐसे जिन्हों कूड़ का रोग कहते हैं, कोड़ी है। हत्थां पैरों दियां उंगलां कूड़ दे नाल हुंदियां, अद्धे तो ज़्यादा चढ़ गईयां ने। अपन भाग तब पूंचन करिए, नरक समान कष्ट को पर हरिए। हुण राजा कहता कि रजनी जे तेनों मैं इवें दे बंदे नाल विआह दिता तो फिर अपन भाग तब पूंचन करिए, फिर अपने भाग भोग ली किवें भोगेंगे, फिर सुख आराम ले ली कित्थों लेंगे। नरक समान कष्ट को भरिए, कि जिंदियां जी नरक वर्गा कष्ट है, जिंदियां जी नरकां च पै जाएंगे जे उनदे नाल विआह दिता। वो हजे भी अपनी वडियाई सुनना चाहता है कि बीबी रजनी कह दवे कि नहीं रब नहीं देने वाला, सानू देने वाले तुसीं हो। पर अगे बीबी रजनी ने जिहड़ा जवाब देना है वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी जो हुई भुलां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाह